भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रहते हुए जब कंस के द्वारा भेजे गए अनेक असुरों को मृत्यु के घाट उतार दिया और खेल खेल में ही उन्होंने कालिया नाग का दमन कर दिया, तब एक दिन नारद जी कंस की सभा में पधारे और उन्होंने कंस को वह सारी घटनाएं बता दी जिसके बारे में कंस नहीं जानता था। आइए जानते हैं वे कौन सी घटनाएं थी जिनके बारे में कंस की अनभिज्ञता थी। नारद जी ने आकर कंस को बताया किस प्रकार देवकी के 8वें पुत्र को वासुदेव जी ने रात्रि में ही यमुना नदी पार करके नंद बाबा के घर यशोदा मैया के पास दे दिया था और जिस कन्या का वध करने का कंस ने प्रयास किया था वह यशोदा और नंद बाबा की पुत्री थी। साथ ही नारद जी ने यह भी बता दिया कि कंस के द्वारा भेजे गए समस्त दैत्यों का विनाश देवकी नंदन और यशोदा नंदन श्री कृष्ण ने ही किया है। यह सारा वृतांत क्रमशः नारद जी द्वारा सुनने के पश्चात क्या किया कंस ने। देवर्षि नारद ने यह सभी वृतांत कंस को इसलिए सुनाया क्योंकि प्रभु के द्वारा लीला को आगे विस्तार करने का उचित समय आ गया था। देवर्षि नारद जी से यह समस्त बातें जानने के बाद कंस ने वसुदेव जी को बुलाकर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उसने संपूर्ण भरी हुई सभा में वसुदेव जी को डांटा और समस्त यादवों को अपमानित किया और उसी समय उसने यह योजना बनाई कि जब तक यह दोनों बालक कम अवस्था के हैं तब मुझे किसी प्रकार भी इन दोनों का वध कर डालना चाहिए, अन्यथा जब ये बड़े हो जाएंगे तब इन्हें मारना और भी मुश्किल होता जाएगा। अभी इन्होंने अपना पूर्ण बल प्राप्त नहीं किया है, युवा अवस्था प्राप्त करते ही ये अजेय हो जाएंगे और मेरा काल बन जाएंगे। किसी भी प्रकार से उन दोनों बालकों को यहाँ पर बुलवा कर मैं उनका बड़े बड़े वीरों चारूण और मुष्टिक आदि से मल्ल करवा के उनका वध कर डालूंगा और अगर वे ऐसा न कर सके तो मैं कुवल्या पीड़ हाथी के द्वारा उन्हें कुचलवा कर मार डालूंगा। यह सोचकर कंस ने अक्रूर जी को श्री कृष्ण और बलराम को लाने के लिए गोकुल भेजा। कंस ने कहा, हे अक्रूर जी, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात स्वीकार कीजिए। यहाँ से रथ पर चढ़कर आप नंद के गोकुल को जाइए। वहाँ वसुदेव के 2 पुत्र हैं, मेरे नाश के लिए उत्पन्न हुए वे दुष्ट बालक वहाँ पालित हो रहे हैं। यहाँ मथुरा में चतुर्दशी को मैं धनुष यज्ञ करवाने वाला हूँ, इसलिए आप उन्हें वहाँ जाकर मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित कीजिए। मेरे चारूण और मुष्टिक नाम के मल्ल अत्यंत ही ताकतवर हैं, वे उन बालकों को नष्ट कर देंगे अथवा मैं अपने कुवल्या पीड़ नामक हाथी से उनका वध करवा दूंगा। आप जाइए और वहां जाकर नंद गोप तथा अन्य गोप वंशियों को ढेर सारा दूध, माखन और घी इत्यादि लेकर मेरे धनुष यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर दीजिए। उनसे कहिएगा ये उपहार लेकर वे शीघ्र ही यहाँ कृष्ण और बलराम के साथ पधारें। कंस से ऐसी आज्ञा पाकर अक्रूर जी यह सोचकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि अब उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। इधर गोकुल में कंस का भेजा हुआ दानव केशी आया और भगवान ने उसका भी मर्दन किया। दौड़ता हुआ केशी जब भगवान श्री कृष्ण की तरफ अपना मुंह खोलकर हिनहिनाता हुआ आया तब भगवान श्री कृष्ण ने भी दौड़कर उसके मुख में अपना हाथ डाल लिया। भगवान की बाहु से टकराकर उसके समस्त दांत टूटकर बाहर आ गए। केशी के मुख में गई हुई भगवान की भुजा बढ़ने लगी, लंबी होती होती वह उसके कंठ से होते हुए अंदर प्रविष्ट होने लगी। इधर केशी तड़पड़ाता हुआ, रुधिर वमन करता हुआ, मल मूत्र त्यागता हुआ पैर पटककर मृत्यु को प्राप्त हो गया और श्री कृष्ण की भुजा से उसके 2 खंड हो गए। इधर श्री कृष्ण जी के दर्शनों की आशा में अक्रूर जी मथुरा से बड़े ही प्रसन्नचित्त होकर वृंदावन गोकुल की तरफ चले और सोचने लगे, आज मेरे जैसा बड़भागी कोई नहीं है, क्योंकि मैं अपने अंश से अवतीर्ण चक्रधारी श्री विष्णु भगवान का मुख अपने नेत्रों से देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हो जाएगा। जो प्रभु सर्वात्मा, सर्वव्यापक, अव्यय और अचिंत्य हैं, आज वे मेरे साथ बातें करेंगे। जिन अजन्माने मत्स्य, कूर्म, वराह, अहयग्रीव, नृसिंह आदि रूप धारण करके बार बार जगत की रक्षा की है, आज वे मुझसे बातें करेंगे। इसी प्रकार अत्यंत आनंदित होते हुए अक्रूर जी नंदगांव पहुँचे और वहाँ ठाकुर जी को गायों के बीच में बैठकर खेलता हुआ देखकर उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, मैं अक्रूर हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने यह सुनते ही उन्हें आलिंगन में बांध लिया और इसके पश्चात श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने उन्हें अत्यंत आनंद पूर्वक घर लेकर आए। वहाँ अच्छी तरह सत्कार और भोजन कर लेने के पश्चात अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण को वह समस्त वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार कंस ने वसुदेव जी को समस्त यादवों और भरी हुई सभा में बुरी तरह धुतकार लगाई और डांटा और जिस तरह का व्यवहार कंस अपने पिता के साथ कर रहा है और जिस भी वजह से कंस ने अक्रूर जी को नंदग्राम भेजा था, वह समस्त घटना और वार्ता अक्रूर जी ने वैसे की वैसे भगवान श्री कृष्ण को सुना दी। यह संपूर्ण वृत्तांत सुनकर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने कहा,
हे अक्रूर जी, यह सब बातें मुझे मालूम हो गईं। अब इस विषय में जो भी मुझे उपयुक्त जान पड़ेगा मैं वही करूँगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें और किसी तरह की विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भैया बलराम और मैं कल दोनों ही तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ दूसरे बड़े बूढ़े गोप ग्वाले और बहुत सा उपहार लेकर नंद बाबा भी वहां जाएंगे। हे वीर, आप यह रात्रि सुखपूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। आने वाली 3 रात्रियों के भीतर ही मैं कंस को उसके अनुचरों सहित मार डालूंगा और इसमें जरा भी संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात अक्रूर जी, श्री कृष्णचंद्र, बलराम जी और संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुनाकर नंद गोप के घर सो गए। दूसरे दिन प्रभात काल होते ही श्री कृष्ण और बलराम को अक्रूर जी के साथ जाने की तैयारी में लगा हुआ देखकर नंद ग्राम की गोपियां नेत्रों में आंसू भरकर और दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए रोने लगी और अक्रूर जी को इस बात के लिए कोसने लगी कि यह निर्दयी अक्रूर आकर हमारे प्राण प्रिय नैनानंद वर्धन नंद नंदन को हमसे दूर लिए जा रहा है। इस प्रकार गोपियों को अति अनुराग से रोता बिलखता छोड़कर उन्हें देखते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने व्रज भूमि छोड़ दी और वे रथ पर बैठ के मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। इसी प्रकार रथ पर चलते हुए देखकर इन 11 वर्ष और कुछ दिनों के बालकों को देखते हुए अचानक अक्रूर जी के मन में ममता जाग उठी और वे सोचने लगे, यह कोमल अंगों वाले बालक कंस जैसे दुष्ट का कैसे वध करेंगे। तभी यमुना नदी का किनारा आया और अक्रूर जी ने कहा, आप लोग यहीं रथ पर बैठिए, तब तक मैं यमुना में डुबकी लगाकर और ध्यान करके आता हूँ। यह कहकर जब अक्रूर जी यमुना नदी के भीतर डुबकी लगाने के लिए और ध्यान करने के लिए प्रवेश करते हैं, तभी उन्हें यमुना जी के भीतर ही हजारों फणों से सुशोभित बलराम जी के दर्शन होते हैं, जो श्वेत वर्ण के हैं और हजारों फणों से सुशोभित हैं। वासुकी और रंभ जैसे शक्तिशाली सर्प उनकी सेवा में लगे हुए हैं और वे अत्यंत सुंदर आभूषण और नीलांबर पहने हुए कुंडली मार कर विराजे हुए हैं और उनकी गोद में आनंदमय कमल भूषण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, जो मेघ के समान श्याम वर्ण, कुछ लाल विशाल नैनों वाले, चतुर्भुज मनोहर अंगोपांग वाले तथा शंख चक्र आदि आयुधों से सुशोभित हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं और अत्यंत सुंदर वनमाल उनके कंधे पर विभूषित हो रही है। कौस्तुभ मणि और मकराकृत कुंडल से सजे हुए हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार यमुना जी के जल में उन दोनों बलराम तथा श्री कृष्ण को इस पर ब्रह्म स्वरूप में देखकर अक्रूर जी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और जैसे अपनी मोह माया से निकल आए और जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने श्री कृष्ण बलराम को पूर्व की भांति रथ पर ही विराजमान देखा और पूछना चाहा कि वे इतना शीघ्रता से रथ पर कैसे आकर विराजमान हो गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और अक्रूर जी समझ गए कि उनके मन में आए हुए मोह और ममता को नष्ट करने के लिए ही भगवान ने यह माया रची थी और उनके सत्य स्वरूप के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। तब अक्रूर जी ने उनकी स्तुति की। सायंकाल होने तक अक्रूर जी ने अत्यंत वेग वाले घोड़ों को भगाते हुए मथुरापुरी में प्रवेश किया और वहां जाकर उन्होंने कृष्ण जी और बलराम जी को कहा, हे जगदीश्वर, अब यहाँ से मैं अकेला ही रथ में जाऊंगा, आप दोनों पैदल आवें। कृपा करके आप देवकी और वसुदेव के पास सर्वप्रथम न जाएं, क्योंकि आपके वहां जाने से कंस की तरफ से उन्हें खतरा है। जब से देवकी और वसुदेव के द्वारा आपकी रक्षा किए जाने का कंस को पता चला है, तब से वह सर्वदा उनका निरादर ही करता रहता है। ऐसा कहकर अक्रूर जी रथ को हाँकते हुए मथुरा नगर में प्रवेश कर गए और श्री कृष्ण और बलराम पैदल ही मथुरापुरी के अंदर पहुँचे। वहां उन्होंने कंस के धोबी को देखा, जो रंग बिरंगे वस्त्र लिए जाता था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम का उसने अपमान किया, क्योंकि वह कंस का बहुत ही मुँह लगा और खास हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया और आगे वे माली के पास पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखते ही माली के नयन आनंद से भर उठे और उन्होंने उन दोनों का अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वागत किया और उनकी सेवा में पुष्प अर्पण किए। जब दोनों भाइयों ने उस माली से पुष्प मांगे तो उसने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक उन्हें पुष्पों को अर्पण करते हुए अपने दोनों हाथ भूमि पर टेक दिए और सर को भूमि से लगाते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे नाथ, आप दोनों अत्यंत ही कृपालु हैं जो मेरे घर पधारे, क्योंकि आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। धन्य धन्य हो गए मेरे भाग्य आज आपका पूजन करके। इसके पश्चात उसने अपने पुष्पों को समस्त
उनके सामने लाकर रख दिया और बड़े ही उत्सुकता और चाव के साथ उन्हें यह बहुत सुंदर है, यह बहुत सुंदर है, इसे भी लीजिए। ऐसा कहकर उन दोनों श्री कृष्ण और बलराम को पुष्प अर्पण किए और अत्यंत ही सुगंधित और मनोहर सबसे श्रेष्ठ पुष्प उन्हें प्रदान किए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस माली को यह वरदान दिया, हे भद्र, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि देवी लक्ष्मी तुझे कभी नहीं छोड़ेंगी, तेरे बल और धन का कभी भी नाश नहीं होगा। नाना प्रकार के भोग इस धरा पर भोगता हुआ तू अंत में मेरे लोक को प्राप्त होगा। तेरे वंश में पैदा होने वाले लोगों की आयु दीर्घ होगी और जब तक सूर्य रहेगा तब तक तेरे वंश में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति आकस्मिक रोग आदि दोषों को प्राप्त न होगा। ऐसा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र उस माली को विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद देकर उसके घर से चल दिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण राजमार्ग में चले जा रहे थे, तभी एक युवती जो कि कुब्जा थी वह उसी मार्ग से चली आ रही थी। यहाँ कुब्जा का अर्थ है टेढ़ा होना। कुब्जा होना एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीठ पर एक कुबड़ उत्पन्न होने के कारण पीठ झुककर टेढ़ी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे आनंद लेते हुए कहा, हे कमल लोचने, तू कहाँ चली जाती है और सच सच बता, यह अनुलेपन अर्थात उपटन तू किसके लिए लेकर जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर उस कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत मनोहर क्रांति को देखकर और उनके सुंदर रूप से आकर्षित होकर बड़े ही ललित भाव से कहा, हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक वक्रा नाम से विख्यात हूँ और राजा कंस को मेरे अतिरिक्त किसी और का बनाया उपटन नहीं पसंद आता है, अतः यह अनुलेपन मैं उनके लिए ही लेकर जा रही हूँ और मैं उनकी अत्यंत ही कृपा पात्र हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस कुब्जा को और भी आनंद देने वाली वाणी बोलते हुए कहा, हे सुमुखी, यह सुंदर सुगंधमय अनुलेपन तो किसी राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी अगर कोई अनुलेपन हो तो हमें भी प्रदान करो। यह सुनकर कुब्जा ने अत्यंत आनंदचित होकर कहा, लीजिए। और अनुलेपन और चंदन आदि सुगंधि उसके पास थी, उसने उन दोनों भाइयों को दे दिए और उनका अनुलेपन कर दिया। तब वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ अपने गाल आदि अंगों में सुंदर सुगंधि और पत्रावली श्रृंगार करके श्याम और श्वेत वर्ण के मेघ के समान अत्यंत सुशोभित हुए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कुब्जा के पैरों पर अपने पैरों को रखा और उसकी उंगलियों को पकड़कर उसे सीधे शरीर वाली बना दिया, अर्थात उसके शरीर का टेढ़ापन नष्ट कर दिया। अब सीधी हो जाने पर वह संपूर्ण स्त्रियों में सबसे सुंदर हो गई। तब वह कुब्जा अत्यंत प्रसन्न होकर प्रेम में भरकर अत्यंत मधुर वाणी में बोली, कृपा करके आप अब मेरे घर चलिए। उसके ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस कुब्जा को, जो पहले से ही अनेक अंगों से टेढ़ी थी परंतु भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसका कुब्जापन दूर करने के कारण अब अत्यंत ही सुंदर और सीधी हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे घर भी आऊँगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया। बलभद्र जी के मुंह की तरफ देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। उसके पश्चात कुब्जा के द्वारा किए गए अत्यंत सुंदर सुगंध आदि और पत्रावली श्रृंगार से सुशोभित होकर और अत्यंत सुंदर पुष्पों से मालाओं से लदे हुए पीताम्बर और नीलांबर धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम यज्ञशाला तक पहुँचे, जहाँ कंस का धनुष यज्ञ होने वाला था। और वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकों से उस यज्ञ धनुष के बारे में पूछा और उसके प्रत्यंचा पर डोरी चढ़ा दी। उस समय बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त वह धनुष टूट गया और उससे ऐसा नाद हुआ जिससे संपूर्ण मथुरा नगरी गूंज उठी, जिससे यज्ञ के रक्षकों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम पर आक्रमण कर दिया। समस्त सेना का संहार करके श्री कृष्ण और बलराम धनुषशाला से बाहर आए और धनुष को भग्न हुआ जानकर कंस ने चारूण और मुष्टिक से दोनों बालकों का वध करने के लिए कहा। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उन चारूण और मुष्टिक का वध कर दिया। इधर कंस ने अपने महावत को आज्ञा दी थी कि अगर चारूण और मुष्टिक से किसी प्रकार ये बच जाएं तो अपने कुबल्यापीड़ नामक हाथी से कुचलवाकर इन दोनों को मार डालना। उन दोनों के वहां आते ही कुबल्यापीड़ नामक हाथी उन दोनों को मारने के लिए बड़ी वेग से दौड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस सबके सामने ही उस महाबली हाथी की सूंड अपने हाथ से पकड़कर उसे घुमाया और उस हाथी का बायां दांत तोड़कर महावत पर प्रहार किया, जिससे उसके मस्तिष्क के हजारों टुकड़े हो गए। और उस हाथी का दायां दांत तोड़कर बलराम जी ने पास खड़े अन्य सभी महावतों को भी मार डाला। उसके पश्चात रोहिणी नंदन बलराम जी ने अत्यंत वेग पूर्वक
उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी लात का प्रहार किया। इस प्रकार वह हाथी निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। वहाँ श्री कृष्ण और बलराम कंस की सभा के मध्य ऐसे खड़े थे मानो मृगों के समूह के मध्य में विशालकाय ताकतवर सिंह खड़ा हो। तब सभी लोग वहाँ पर सभा में यह बातें करने लगे, यह बलराम है, यह श्री कृष्ण है जिसने बाल घातिनी घोर राक्षसी पूतना को मारा था, सक्टासुर को मारा था, यमला अर्जुन को उखाड़ा था, जिस बालक ने कालिया नाग के ऊपर चढ़कर उसका मर्दन किया था, 7 रात्रि तक महापर्वत गोवर्धन को अपने हाथों पर धारण किया था, या वही श्री कृष्ण है जिस महात्मा ने अरिष्टासुर, धेनुकासुर और केशी आदि दुष्ट राक्षसों को लीला से ही मार डाला था। देखो तो यह वही श्री कृष्ण हैं और इनके आगे खड़े यह महाबाहु बलभद्र जी हैं जो बड़े ही लीला पूर्वक चल रहे हैं। यही यदु वंश के कुल का उद्धार करेंगे। सभी नगर वासियों और स्त्रियों ने उन दोनों बालकों की अत्यंत भूरी भूरी प्रशंसा की। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने चारों का दमन किया, फिर मुष्टिक और मल्लराज तोषल का अंत किया। तब कंस ने अत्यंत क्रोध में भरकर वहां एकत्रित हुए पुरुषों और योद्धाओं से कहा, अरे इस समाज से इन ग्वाल बालकों को बलपूर्वक निकाल फेंको, पापी नंद को लोहे की श्रृंखला में बांध लो और वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दंड को देकर वासुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने भी गोप बालक उछल रहे हैं इन सबको भी मार डालो तथा इनकी गौवें और जो कुछ अन्य धन हो वह सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसके केशों को खींचकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा उसके ऊपर खुद भी कूद पड़े। इस समय उनका मुकुट सिर से खिसक कर अलग जा गिरा। संपूर्ण जगत के आधार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्रसेन के पुत्र राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली श्री कृष्ण चंद्र ने मृतक कंस के केस पकड़कर उसके देह को रंग भूमि में घसीटा। कंस का देह बड़ा भारी था, इसलिए उसे घसीटने से जल के महान वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर एक रेखा बन गई। श्री कृष्ण चंद्र के द्वारा कंस को पकड़कर मार दिए जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोध पूर्वक आक्रमण किया। उसे बलराम जी ने अपनी लीला से ही मार डाला। इस प्रकार मथुरापति कंस को श्री कृष्ण चंद्र द्वारा मारा गया हुआ देखकर रंग भूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी ने देवकी सहित वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए और अपने माता पिता को प्रणाम करके उन्हें बंधन से मुक्त किया। उसके पश्चात श्री कृष्ण चंद्र ने उग्रसेन जी जो कंस के पिता थे उन्हें भी बंधन से मुक्त किया और उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ किया और उन्हें पुनः मथुरा का शासक बनाया। अब आइए जानते हैं उस धोबी, माली और दर्जी के पूर्व जन्म की कथाओं को। क्यों भगवान श्री कृष्ण उनसे स्वयं प्रयत्न करके मिलते हैं और उनका उद्धार करते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कुब्जा और कुवल्या पीड़ हाथी के पूर्व जन्म के वृत्तांत को। क्यों प्राप्त हुआ कुवल्या पीड़ हाथी को भगवान श्री कृष्ण के हाथों वैकुंठ, और क्यों कुब्जा के सामने श्री कृष्ण ने प्रेमियों की तरह व्यवहार किया और उसके शरीर के टेढ़ेपन को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया, जिसे देखकर बलराम जी विस्मित हो रहे थे और उनके विस्मय को देखकर कन्हैया की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। चलिए जानते हैं इन सभी के पूर्व जन्म को जिसमें छुपे हैं इन सारी बातों के रहस्य। आइए जानते हैं सर्वप्रथम उस धोबी के पूर्व जन्म को। क्यों श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी में घुसते ही सर्वप्रथम उस धोबी का अंत करके उसका उद्धार किया। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी में राज्य किया करते थे उस समय वे प्रति रात्रि को अपने गुप्तचरों को आदेश देकर अयोध्यापुरी के एक एक घर में जाकर गुप्त रूप से यह पता लगाने के लिए भेजते थे कि उनके राज्य में सब कुछ सकुशल है या नहीं, सब सुखी तो हैं, किसी को कोई दुख तो नहीं है। एक दिन वे गुप्तचर जब धोबी के घर के पास से गुजर रहे थे तब अयोध्या नगर के धोबी ने अपनी पत्नी से किसी बात पर नाराज होकर कहा कि तू दुष्ट है, दूसरे के घरों में रहकर आई है, इसलिए मैं तुझे अब अपने पास नहीं रख सकता। स्त्री के लोभी राजा रामचंद्र भले ही सीता को अपने पास रख लें, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। इसी तरह की बातें धोबी ने अपने आसपास सभी जनों के मन में भर दी थी। अतः यह बात सभी लोगों में फैल गई थी और सबके मुंह पर यही बात उस समय उपस्थित थी। इसीलिए लोगों की खुशी और निंदा होने के भय से सीता माता ने वन में जाने का फैसला किया था। वही धोबी अपने कर्मों को काटने के लिए मथुरापुरी में पुनः उपस्थित हुआ
और उसने सीता के प्रति जो कुवाक्य कहा था, उसका जो दोष लगा था, उसकी शांति के लिए श्रीहरि ने स्वयं उसका कृष्ण के रूप में वध किया और उसे मुक्ति प्रदान की। अब जानते हैं वह दर्जी कौन था और उसे अपने पूर्व जन्म के किस कर्म की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारूप्य प्रदान करके उसे गोलोक धाम भेज दिया। बहुत पहले मिथिलापुरी में एक दर्जी रहा करता था जो भगवान हरि नारायण के प्रति भक्ति भाव रखता था। उस दर्जी ने श्री रामचंद्र जी और सिया जी के विवाह के समय दूल्हे के कपड़े अपने हाथों से सिए थे, पर जब अपने कपड़ों में उसने श्री रामचंद्र जी को दूल्हा देखा तो उन्हें देखकर उनके सौंदर्य पर वह इतना अधिक मुग्ध हो गया कि उसने मन ही मन कामना की कि काश ऐसा हो पाता कि मैं इन्हें अपने हाथों से सिलकर वस्त्र पहना पाता। श्री रामचंद्र जी उस दर्जी की भक्ति को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि द्वापर के अंत में जब मैं कृष्ण के रूप में पधारूंगा तब तुम्हारा यह मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से वही दर्जी मथुरा नगरी में प्रकट हुआ था। अब जानते हैं सुदामा माली, जिसके घर जाकर भगवान ने स्वयं ही अपना श्रृंगार करवा लिया। उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसकी वजह से भगवान उसके घर स्वयं ही पधार कर उसका कल्याण करके आए। धन के देवता राजा कुबेर का एक पवित्र और सुंदर वन है जिसका नाम चैत्र रथ वन है। उसमें फूल लगाने वाले माली का नाम हेम माली था। वह भगवान विष्णु के भजन में सदैव लीन रहता था और सत्संग किया करता था। उसने भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए 5000 वर्षों तक भगवान शिव जी की निरंतर आराधना की और उनके समक्ष प्रतिदिन 300 कमल के पुष्प उनके चरणों में रखकर उनकी वंदना किया करता था और प्रणाम करता था। एक दिन भगवान शंकर उससे अति प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, वर मांगो, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तब हेम माली ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महादेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए, परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण कभी मेरे घर पधारें और मैं अपने इन्हीं नैनों से उनका दर्शन प्राप्त कर सकूं और अपने पुष्पों के द्वारा उनका श्रृंगार कर सकूं। तब भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, द्वापर के अंत में मथुरापुरी में तुम्हारा यह मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे घर स्वयं पधारेंगे और तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। महादेव जी के आशीर्वाद से वही हेम माली सुदामा माली के रूप में मथुरा में प्रकट हुआ और श्री कृष्ण के दर्शनों से स्वयं को पवित्र करके उसने अनंत वैभव प्राप्त किया और अंत में वैकुंठ में वास पाया। इस प्रकार भगवान शिव के वरदान को सफल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस सुदामा माली के यहाँ पधारे और उसकी भक्ति और प्रेम को सार्थक किया। अब जानते हैं कुब्जा के पूर्व जन्म की कथा को। कौन थी कुब्जा, जो अत्यंत सुंदर होते हुए भी कंधे पर कुबड़ होने के कारण कंधे से झुकी हुई थी तथा भगवान श्री कृष्ण की कोई भी भक्ति उसके अंदर नहीं थी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उससे प्रेमियों की भांति व्यवहार किया और उस पर ऐसे रीझ गए मानो उसने बहुत तपस्या करके उन्हें प्राप्त किया हो। आइए जानते हैं कि वह कुब्जा कौन थी और भगवान श्री कृष्ण के इस व्यवहार का क्या कारण था। करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर, प्रत्येक जीव मात्र के मन को मोह लेने वाले भगवान श्री राम जब पंचवटी में वनवास के दौरान निवास कर रहे थे, तब शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी जो रावण की बहन थी, श्री रामचंद्र जी को देखकर उन पर अत्यंत मोहित हो गई और उसने जाकर श्री राम के समक्ष प्रणय का प्रस्ताव रखा। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, मेरा विवाह तो हो गया है और मैं अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता हूँ। और अत्यंत मनोहर मंद मुस्कान के साथ उन्होंने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम इनसे पूछ लो। तब वह शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास पहुंची और उनके समक्ष भी प्रणय का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण जी के द्वारा भी मना कर दिए जाने पर वह शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भरकर सीता जी को खा जाने के लिए दौड़ी। तब लक्ष्मण जी ने रुष्ट होकर उसकी नाक अपने तलवार से काट दी। नाक के काटे जाने पर वह अत्यंत रुष्ट होकर वहां से चली गई और उसने जाकर लंका में यह सारा समाचार रावण को बता दिया और स्वयं अत्यंत खिन्न होकर पुष्कर तीर्थ चली गई। वहां जल में खड़ी होकर उसने भगवान शंकर का ध्यान तथा तपस्या करना आरंभ कर दिया। उसने 10,000 वर्षों तक ऐसे ही जल में खड़े रहकर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवाधिदेव देव वहां प्रकट हो गए और उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब शूर्पणखा ने कहा, हे महादेव, आप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, अतः मुझे यह वरदान दीजिए कि श्री रामचंद्र जी मेरे पति हों। तब महादेव ने कहा, सुनो राक्षसी शूर्पणखा, यह वर तुम्हारे लिए अभी फलदायी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी इस अवतार में एक पत्नी व्रत के नियम में हैं। द्वापर के अंत में
मथुरापुरी में तुम्हारी यह मनोकामना भगवान श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण के रूप में अवश्य पूर्ण करेंगे। यह कहकर महादेव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वही रावण की बहन शूर्पणखा ही द्वापर युग के अंत में मथुरा में कुब्जा के नाम से जन्म ली और भगवान श्री कृष्ण ने शूर्पणखा अर्थात कुब्जा की मनोकामना और भगवान शिव के वरदान के अनुरूप ही उससे प्रियतम का व्यवहार किया और उसके वरदान को पूर्ण किया। अब जानिए वह विशालकाय हाथी कौन था जिसे कंस ने भगवान श्री कृष्ण को कुचलकर मार देने के लिए लगाया था। राजा बलि का एक विशालकाय और बलवान पुत्र था जिसका नाम मंदगति था। वह समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था। एक समय श्री रंगनाथ जी की यात्रा के लिए वह घर से निकला और जन समुदाय में सम्मिलित हो गया। मंदगति मतवाले हाथी के समान वेग से भुजाएं हिला हिलाकर लोगों को वह कुचलता हुआ यात्रा में आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में उसकी भुजाओं के वेग से बूढ़े कृत मुनि गिर पड़े। उन्होंने कुपित होकर उस मतवाले बलिष्ठ बलि कुमार को श्राप दे दिया, दुर्मते, तू हाथी के समान मदोन्मत होकर रंगनाथ जी की यात्रा में लोगों को कुचलता हुआ जा रहा है, जा हाथी हो जा। इस प्रकार श्राप मिलने पर वह बलवान दैत्य मंदगति तत्काल ही तेजो भ्रष्ट हो गया, अर्थात उसका समस्त तेज नष्ट हो गया और उसका शरीर केचुल की भांति उसके पैरों में आ गिरा और उसमें से हाथी का शरीर प्रकट हुआ। मुनि के द्वारा श्राप मिलने पर वह मंदगति नामक असुर तुरंत ही हाथ जोड़कर उन त्रितमणि की परिक्रमा करने लगा और क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, हे मुने, हे कृपा सिंधु, आप द्विजों में श्रेष्ठ योगींद्र हैं। इस गज योनि से मुझे कब छुटकारा मिलेगा, यह मुझे शीघ्र बता दीजिए। आज के बाद मुझसे ऐसा कुकृत्य कभी भी नहीं होगा। उस दैत्य के द्वारा अपनी वंदना किए जाने पर प्रसन्न होकर त्रित मुनि ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, फिर भी मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हें एक ऐसा दिव्य वर प्रदान करूँगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे दैत्येंद्र, तुम शोक न करो। श्री हरि की नगरी मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी, यह मेरा आशीर्वाद है। वही मंदगति दैत्य जिसे हाथी की योनि त्रित मुनि के श्राप से प्राप्त हुई थी, वही विंध्य पर्वत पर कुवल्या पीड़ नाम से विख्यात हाथी हुआ, जो इतना बलशाली था कि अकेले ही उसमें 10,000 हाथियों का बल था। उसे मगध के राजा जरासंध ने 1,00,000 हाथियों की मदद से वन में पकड़ा था और अपनी पुत्रियों का विवाह कंस से करते समय उसे कंस को दहेज में दे दिया था। त्रित मुनि के आशीर्वाद से ही उसका अंत श्री कृष्ण के द्वारा हुआ और उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। चारूण नामक मल्ल, जिसके द्वारा कंस कुश्ती लड़वाकर श्री कृष्ण को मार डालना चाहता था, आखिर उसने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जिसकी वजह से उसे भगवान श्री कृष्ण के हाथों सद्गति प्राप्त हुई। पूर्व काल में अमरावतीपुरी में उतथ्य नाम के प्रसिद्ध महामुनि निवास करते थे। उनके यहाँ 5 पुत्र हुए जो अत्यंत ही बलशाली तथा कांतिमान थे। उन सभी ने ब्राह्मण के कर्म, विद्या, स्वाध्याय, जप छोड़कर अपनी शक्ति से उन्मत्त होकर राजा बलि के यहाँ जाकर प्रतिदिन मल्ल युद्ध की शिक्षा लेना आरंभ कर दिए। अपने पुत्रों को ब्राह्मणोचित कर्म से सर्वथा भ्रष्ट, वेदाध्ययन से रहित तथा शक्ति से मदमत्त हुआ देखकर मुनि श्रेष्ठ उतथ्य ने रोष पूर्वक उनसे कहा, शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान तथा आस्तिकता, ये सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म होते हैं। वैसे ही क्षत्रियों, शूद्रों और वैश्यों के भी अपने अपने कर्म होते हैं। तुम सब मेरे अर्थात एक ब्राह्मण के पुत्र होकर ब्राह्मणोचित सभी कर्मों से दूर रहकर क्षत्रियोचित मल्ल युद्ध का कार्य करते हो। अतः अपने कर्म के अनुसार ही तुम भारत भूमि पर मल्ल होकर जन्म लो और असुरों के साथ रहकर जल्दी ही दुर्जन बन जाओ। अपने पिता के श्राप से ही वे ऋषि उतथ्य के 5 पुत्र चारूण, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल इन नामों से मथुरा नगरी में आकर मल्ल हुए और कंस की सेना में शामिल हो गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के हाथों इनकी मुक्ति हुई। भगवान लोभ, मोह, माया इन सब दोषों से रहित सिर्फ अपना कर्म करते जाते हैं। जब भी वे अवतार लेते हैं तो न जाने कितनों के आशीर्वाद और श्राप इन सभी को पूर्ण करके उनका कल्याण कर और अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करके उन्हें अपना सामीप्य प्रदान करना ही भगवान के अवतार लेने का कारण होता है। हरे कृष्णा, श्री राधे।